नमस्कार दोस्तों, वानसु पब्लिकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुर्जर राजस्थान से। देखिए, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टूडेंट एटलस का मानचित्रावली जिसको बोलते हैं। ये मेरे पास पुराना वाला एडिशन है, अब ये नया एडिशन और आ गया है। बगल में चित्र दे रहा हूँ, उसको खरीदना है आपको। अब बीच बीच में कमेंट, आप पूरी वीडियो तो देखते नहीं है, और पूरी वीडियो अगर देखे भी तो उसमें मैंने पूरा विश्लेषण दे दिया है कि आपको क्या खरीदना है, नया खरीदना है, पुराना खरीदना है। उसके बावजूद भी सर नया खरीदें पुराना खरीदें, अरे भाई पूरी वीडियो देख लो। ये पुराना है, इसको मत खरीदना, नया वाला आया है उसको खरीदना, बगल में चित्र है इसको खरीद लेना। अब हो सकता है ऐसे भी यहाँ पर देखने वाले जो हैं जुट रहे हैं, क्या वीडियो तो आज डाल दी 2023 के नवंबर में, और इसको देख रहे कब हैं 24 की जुलाई में। अब हो सकता है अब और दूसरा एडिशन आ जाए जुलाई 24 में, 2025 में भी ये वीडियो रहेगी। ये जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक तो रहे ही रहेगी। अब उस समय अगर कोई देखे 2025 में, मान लीजिए आप देख रहे हैं, तो 2025 में क्या ये ऐसा ही थोड़ी रहेगा, पता नहीं कितने एडिशन आ जाएंगे। तो आपको नया खरीदना है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, अब देख लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, क्या हमारे शहर में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब आपके शहर के आसपास कोई ऐसी दुकान हो जिसमें आप उपलब्ध है, खरीद लीजिए। नहीं उपलब्ध है, उनसे बोल लीजिए 2-4 दिन में आ जाए, अच्छी बात है। 5-7 दिन में भी आ जाए तो भी अच्छी बात है, उसको मंगवा लीजिए। 100-150 की जितने की भी आती है इसको खरीद लेना। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट देखिए, बेनिफिट तो बेनिफिट है ही। इसका मानचित्रावली इसके अंदर दी गई है। जैसे मान लीजिए पर्वत श्रृंखलाएं भौतिकी के अंदर इसमें किस प्रकार से इसमें दिया गया है, कौन सी पर्वत श्रेणी किस प्रकार से निकली हुई है, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे। जैसे मान लीजिए इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया, विश्व लेवल पे मैं बता रहा हूँ। ऐसे राजस्थान में भी इसमें खूब सारे दिए गए हैं। इसकी हम विशेष रूप से अब अंदर चर्चा करने वाले हैं। सामने से मैं आपको बता दूं, इसका जो कवर है इस प्रकार का है और पीछे का है इस प्रकार का है। ये दूसरा संस्करण है, अब नया और आ गया है और आता रहेगा नया, तो नया ही खरीदना है, पुराने को बिल्कुल भी ना खरीदें। पुराने में क्या है कि अपडेट नहीं होता, नए में अपडेट होता है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था इसको क्यों खरीदना चाहिए। देखिए, इसके अंदर जो सीमाएँ होती हैं, एक तो उसका निर्धारण हो जाता है कि जैसे छतरपुर है, अब ये छतरपुर टीकमगढ़ है, ललितपुर है, ऐसे स्थान यूपी में है या फिर एमपी में है ना। तो ऐसे स्थानों को देखने के लिए ये एटलस बहुत उपयोगी होता है। कौन सी नदी किधर से निकल रही है वो भी एटलस में एकदम फिक्स समझा रखा है कि ये जो लूणी नदी है इस प्रकार से इन जिलों से होकर के बह रही है। साबरमती नदी है, ये ऐसे ऐसे गुजरात में जा रही है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है भूगोल की दृष्टि से। एटलस खरीदना है आपको, स्टूडेंट वाला एटलस खरीदना है, ठीक है। अच्छा जी, अब रेट की अगर बात करें तो रेट देखिए, अब ये 150 में मिल सकता है आपको, 170 में मिल सकता है, 100 रुपये में भी मिल सकता है। तो अलग अलग शहरों का अलग अलग रेट है, इसमें कोई बड़ी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये जो है 20-30 रुपये ऊपर नीचे मिल रहा है तो आपको 100 रुपये का किराया लगा करके वो जाए 20 कोस जाओगा, समझ गए। तो 20 कोस जाने की ज़रूरत नहीं है। 20-30 रुपये जो भी ज़्यादा मिल रहा है शहर नज़दीक ही से, वहाँ से ख़रीद लीजिए। आपको एटलस की ज़रूरत है तो ही, फालतू में ऐसे जेट लगा के ऐसे टेर छड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया है पुराना नहीं खरीदना, नया आया है ना उसको खरीदना। चाहे आप 2025 में देखें तो 2025 में नया एडिशन कौन सा संस्करण आया है उसको खरीदना। रेट की 10-20 रुपये ऊपर नीचे होती रहती है, उसकी कोई बड़ी भारी चिंता की बात नहीं है। आप जैसे भी मन मर्जी हो खरीद लीजिए, और ज़रूरत हो तो। अब इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है वो चेक कराते हैं, पेज क्वालिटी वगैरह, इसकी प्राइस है, पन्ने उन्ने कितने, क्या गाढ़े हैं फीके हैं, इसका जो
पेज है वो कौन सी कंपनी का है, हैं? तो ये वो किताब है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, और ये दूसरा संस्करण है। आपको नया संस्करण लेना है, नया वाला आ गया है, उसको लेना है। 2000 आप कोई से भी सन में देख रहे हैं, 24, 25, 26 में, तभी लेना। जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक ये वीडियो रहेगी। आप कभी भी देख रहे हैं उसी के हिसाब से आपको नई खरीदनी है। ये यहाँ विषय सूची दी गई है। रेट की बात करें तो इसकी रेट 280 रुपये दी गई है। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। पेज क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शानदार क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको। और शुरुआत के 2 या 3 पेज में ये जो बेसिक नॉलेज होती है, ब्रह्मांड क्या होता है, बृहद चित्रखंड प्रहेलिका, महाद्वीपीय प्रवाह क्या होता है, चंद्रमा की कलाएँ क्या होती है, सूर्य क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अपडेट की लेनी है, नई लेनी है, पुरानी के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ना है। पास मिलती है तो अच्छा है, 10-20 रुपये महंगी मिल जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी दूर जाओगे, किराया लगा के आओगे, फिर आप यहाँ पैर तोड़ाई करोगे, जाओगे आओगे, क्या फ़ायदा करोगे। ऑनलाइन भी मिलती है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो ले, ना ज़रूरत है तो ऐसे ढेर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ढेर लगा दिया साहब और ये म्यूजियम बना दिया पूरे कमरे को ही। जो ज़रूरत है उसको ख़रीदें, बेस्ट ख़रीदें। कहने का मतलब ये है। भारत का मानचित्र शुरुआत में यहाँ दिया गया है। ये फिजिकल है, ये पॉलिटिकल है। फिजिकल का मतलब भौतिकी, पर्वत, पठार, मैदान के बारे में, नदियाँ कौन कौन सी कहाँ निकलती हैं, ये यहाँ दिया गया है। बाकी ज़िले, डिस्ट्रिक्ट और ये जो क्षेत्र हैं, राजधानियाँ हैं, सीमाएँ हैं, ये यहाँ दिया गया है। अच्छा, अब एक एक ज़िले, एक एक राज्य के बारे में डिटेल से, कौन से राज्य में क्या क्या पर्वतमालाएँ, पठार कौन से हैं, मैदान कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या क्या हैं, ये डिटेल से यहाँ पर दिया गया है। नए वाले में भी सेम ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन कुछ अपडेट हो जाता है ना, उसको ये जो एटलस वाले हैं ये अपडेट करते रहते हैं। तो मेरे पास ये पुराना है, द्वितीय संस्करण। नया लेना है आपको, चाहे चौथा आए चाहे 5वां संस्करण आए, उसी के हिसाब से लेना है। तो ये राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र कवर कर रहा है, दोनों राज्यों का। फिर इधर आप गंगा का मैदानी प्रदेश देख लेंगे। इसमें भी आपको नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, गंगा की, यमुना की। फिर ये जो आती है यांग टिसिक्यांग, ये नदी यहाँ से आकर के ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। तो ये पूरा मैदान ये देखने को, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। पश्चिमी, जिसको हिमालय बोलते हैं, लास्ट हिमालय बोलते हैं, ये वाला ये है। मणिपुर, मिजोरम वगैरह की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, पूरी डिटेल मिलेगी। कौन सी चोटी यहाँ पर जो है कौन से ज़िले में पड़ती है, ये यहाँ कन्फर्म हो जाता है। एटलस के एटलस देखिए विश्वास का ही है एक प्रकार से। देखिए अब जो है मालवा का पठार है, तो मालवा का पठार आप ऐसा नहीं कह सकते कि मालवा का पठार केवल मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार राजस्थान के झालावाड़ में भी है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि झालावाड़ के अंदर जो क्षेत्र है उसको ही मालवा का पठार बोलेंगे, बाकी मध्य प्रदेश में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये फैला हुआ है, झालावाड़ और ये एमपी पूरे क्षेत्र में ये मालवा का पठार है। तो ये ऐसे कन्फर्म हो जाता है कि ये क्षेत्र कहाँ है। अब कई झालावाड़ को लिखवा देते हैं मालवा का पठार झालावाड़ में स्थित है, बाकी मध्य प्रदेश में भी तो फैल रहा है मालवा का पठार। तो ये एटलस इसलिए उपयोगी होता है, जिसमें देख लें कि भाई कौन सा क्षेत्र कहाँ पर क्या क्या फैल रहा है। इसमें ये देख लेना आप, ये नीचे का क्षेत्र है भारत का दक्षिणी भाग। ये जलवायु यहाँ कौन से महीने में किस प्रकार से शीत ऋतु चलती है, गर्म ऋतु चलती है, लू कहाँ चलती हैं, हाँ देख लीजिए। बाकी विश्व का भी है, इसमें विश्व का आगे दिया गया है। ये शुरू हो जाता है वैश्विक लेवल का, यहाँ से शुरू होता है एशिया, और एशिया के बाद में ये रूस वगैरह और इराक, सीरिया, ये पड़ोसी देश श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये शुरू हो जाते हैं। ये सारी दिए गए हैं, आपको घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अफ्रीका के बारे में पूरा डिटेल, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। तो ये झंडे उंडे दिए गए हैं, राजधानी है, क्षेत्रफल है, जनसंख्या के बारे में दिया गया है, और ये जो सारणियाँ दी गई हैं इसमें मैन जैसे
जलप्रपात कौन सा है, सर्वोच्च शिखर कौन सी कहाँ पर है, ये सारणी के हिसाब से दिया गया है। फिर ये पर्वत चोटियाँ देख लीजिए आप, यहाँ कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। तो आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। लिंक ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से इसको ख़रीद पाएंगे। तो ये था आज का स्टूडेंट एटलस का रिव्यू। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।